नमस्कार। पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन बिल्कुल हताश हो गए थे और कैसे कृष्ण ने उन्हें टोका था, कहा था कि ये कायरता, क्लैब्यम और हृदय की कमजोरी, हृदय दौर्बल्यम छोड़ो, अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ। जी हाँ, वो अध्याय 2 के श्लोक 2 और 3 थे। लेकिन कृष्ण की उस फटकार से भी कह सकते हैं अर्जुन का मन माना नहीं। उनका जो द्वंद्व था वो असल में और गहरा हो गया। बिल्कुल। और आज हम यही देखेंगे कि अर्जुन अपने तर्क, अपनी पीड़ा को कैसे आगे रखते हैं, खासकर ये बात कि वो अपने पूज्य गुरुजनों और पितामह के खिलाफ कैसे लड़े। तो आज हम ध्यान देंगे अध्याय 2 के श्लोक 4 से 8 पर। हाँ, ये श्लोक अर्जुन के अंदर की जो उथल पुथल है, उनका मोह, उनका धर्म संकट, उसे और साफ तौर पर सामने लाते हैं। और यहीं से एक तरह से वो पृष्ठभूमि बनती है जिस पर गीता का आगे का उपदेश टिका है। चलिए अर्जुन के मन की स्थिति और उनके तर्कों को समझने की कोशिश करते हैं। तो श्लोक 4 से शुरू करते हैं। अर्जुन कहते हैं, कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदना प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन 4। मतलब अर्जुन कह रहे हैं, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, मैं युद्ध भूमि में भीष्म, पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय लोगों पर बाण कैसे चलाऊंगा। देखिए, यहां अर्जुन कृष्ण को मधुसूदन और अरिसूदन कह रहे हैं। ये नाम कृष्ण की वीरता के प्रतीक हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले। शायद अर्जुन ये जताना चाह रहे हैं कि कृष्ण तो शत्रुओं को मारते हैं, पर भीष्म और द्रोण वो तो शत्रु नहीं, वो तो पूजार्हो हैं, पूजा के योग्य। सही बात है। एक तरफ भीष्म पितामह हैं जिन्होंने बचपन से पाला पोसा, स्नेह दिया। दूसरी तरफ गुरु द्रोण जिन्होंने सारी शस्त्र विद्या सिखाई, ब्रह्मास्त्र तक का ज्ञान दिया। तो अर्जुन के लिए इन पर बाण चलाना ये तो घोर पाप जैसा लग रहा है। ये दुविधा बहुत बहुत मार्मिक है। ये सिर्फ विरोधी सैनिक नहीं, ये तो अपने हैं जिनसे सीखा है, जिनसे स्नेह पाया है। और इसी से जुड़ा उनका अगला तर्क है श्लोक 5 में। अर्जुन कहते हैं, गुरून हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजये भोगान रुधिर प्रतिग्धान। इन महानुभाव गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं इस लोक में भीख मांगकर जी लूं, क्योंकि अगर मैंने मारकर जीत भी गया तो मुझे जो राजपाट, जो भोग मिलेंगे वो तो इनके खून से सने होंगे। ये बहुत गहरी बात कह रहे हैं अर्जुन। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध जीतना और राज्य भोगना ही धर्म माना जाता है, पर अर्जुन कह रहे हैं कि उन्हें इससे बेहतर भीख मांगना, भैक्षमपि भोक्तुम श्रेय, लग रहा है। वो भोग जो गुरुओं के रक्त से सने, रुधिर प्रतिग्धान हो, वो उन्हें स्वीकार नहीं। बिल्कुल। और यहाँ एक शब्द है अर्थ कमान। शायद ये संकेत है कि अर्जुन मानते हैं कि उनके गुरुजन सांसारिक लाभ या किसी मजबूरी में कौरवों के पक्ष में हैं, फिर भी अर्जुन के लिए वो पूजनीय ही है। ऐसे गुरुओं को मारकर मिलने वाला सुख उन्हें व्यर्थ लग रहा है। तो पहले पूज्य होने का तर्क, फिर उस जीत के निरर्थक होने का तर्क, और अब अर्जुन इस कश्मकश में इतने फंस गए हैं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा सही क्या है, गलत क्या है। श्लोक 6 में ये अनिश्चितता एकदम चरम पर है। न चैतद विद्मः कतरन्नो गर्यो यद वा जयेम यदि वा नो जयेहु याने व हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। 6, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या ज्यादा अच्छा है, जीतना या हार जाना, क्योंकि जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहेंगे, वही धृतराष्ट्र के पुत्र, हमारे अपने भाई बंधु, हमारे सामने खड़े हैं। हाँ, यहाँ अर्जुन पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे हैं। न चे एतत् विद्मा कतरत न गरिया। वो कह रहे हैं कि जीत गए तो अपनों को खो देंगे, और उनके बिना जीने का मतलब ही क्या है। याने वहत्वा न जिजीविषामा, और अगर हार गए तो शायद मृत्यु मिलेगी या अपमान। उन्हें दोनों ही रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। एक भयानक स्थिति है ये। और इस गहरे धर्म संकट और निराशा के बाद अब अर्जुन उस मोड़ पर आते हैं जहां से गीता का असल उपदेश शुरू होता है। श्लोक 7, ये एक टर्निंग पॉइंट है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। 7, कायरता के दोष ने मेरे स्वभाव को ढक लिया है, और धर्म क्या है इस बारे में मेरा मन बिल्कुल भ्रमित हो गया है। धर्म सम्मूढ़ चेता, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी, श्रेय हो, वो मुझे बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, त्वाम प्रपन्नम, मुझे सिखाइए, मुझे रास्ता दिखाइए, शाधि माम। ये श्लोक
सब कुछ बदल देता है। अब तक अर्जुन सिर्फ अपना दुख और अपने तर्क रख रहे थे, यहाँ पहली बार वो अपनी कमजोरी मान रहे हैं, कार्पण्य दोष मतलब दीनता या कंजूसी का दोष, और धर्म समूढ़ चेताहा यानी धर्म के बारे में भ्रमित मन। और सबसे बड़ी बात, वो अब सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे बल्कि समाधान मांग रहे हैं, निश्चित कल्याण का रास्ता पूछ रहे हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। और खुद को शिष्य शिष्यहते अहम कहकर कृष्ण के शरणागत त्वाम प्रपन्नम होकर वो सीखने की पूरी तैयारी दिखा रहे हैं। यहीं से गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत होती है गीता में। बिल्कुल। और इस समर्पण के बाद भी वो अपनी पीड़ा की गहराई को फिर से जाहिर करते हैं श्लोक 8 में। वो कहते हैं, न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्रम रद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझ रहा जो मेरी इस शोक को दूर कर सके। ये शोक तो मेरी इंद्रियों को सुखाए डाल रहा है। शोकम उत्शोषणम इंद्रियाणाम। चाहे मुझे इस पृथ्वी पर बिना किसी शत्रु के एक समृद्ध राज्य मिल जाए, या फिर देवताओं का स्वामित्व यानी स्वर्ग का राज भी मिल जाए, तब भी ये दुख नहीं जाएगा। अर्जुन यहाँ एकदम साफ कर देते हैं कि उनकी समस्या कोई सांसारिक चीज की कमी नहीं है। उन्हें लगता है कि दुनिया का बड़े से बड़ा सुख, चाहे वो अकंटक राज्य भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम हो या स्वर्ग का आधिपत्य सुराणाम अपिच आधिपत्यम, वो भी उनके इस अंदरूनी शोक को मिटा नहीं सकता। ये शोक इतना गहरा है कि इंद्रियों को सुखा रहा है, मतलब जीवन जीने की इच्छा ही खत्म हो रही है। इससे पता चलता है कि उन्हें किसी भौतिक चीज की नहीं बल्कि ज्ञान की स्पष्टता की जरूरत है। तो हमने देखा कि कैसे इन श्लोकों में अर्जुन गहरे दुख और कर्तव्य भ्रम में डूबे हुए हैं, और कैसे अंत में वो एक शिष्य बनकर समाधान के लिए कृष्ण की शरण लेते हैं। ये वो मानसिक स्थिति है जिसमें गीता का दिव्य ज्ञान प्रकट होने वाला है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात है ना, कि जीवन में कितनी ही बार हम ऐसी स्थितियों में आते हैं जहां हमारे अपने मोह, हमारे अपने भ्रम हमें सही और गलत का फैसला करने में रोक देते हैं। ऐसी गहरी दुविधाओं में वो स्पष्टता कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, ये विचार करने का विषय है। सही कहा। तो आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इस विश्लेषण से कुछ नई समझ मिली होगी। आगे भी ऐसी चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए हमें लाइक, फॉलो और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।